पर हमने बीटा की टेस्टिंग करनी है। चैप्टर नंबर 21 में स्टैटिस्टिकल इंट्रोडक्शन की बुक का चैप्टर नंबर 21 उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हमने बीटा की टेस्टिंग करनी है। कैसे करनी है वो बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ डिस्क्राइब हाउ टू कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा and the regression coefficient illustrating your answer by the concentrating the regression of y on x from the following data। यानी कि n भी गिवन है, समेशन x भी गिवन है, समेशन y, समेशन x का स्क्वायर, एवरीथिंग आपको जो है वो गिवन है। जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर्स लेके आने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस होते हैं इन रिग्रेशन एंड कोरिलेशंस के अंदर, ये फाइंड करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाई कैप हमने फाइंड करना होता है। वाई कैप होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के इक्वल, यानी कि जो बी है यहाँ पर हमारा वो होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई एन ओवर एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास ए का फार्मूला है समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन, और नीचे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हमने एस्टिमेटर लाइन का फाइंड करना होता है। ये होता है एस वाई एक्स इज इक्वल टू अंडर समेशन ई स्क्वायर ओवर एन माइनस 2। अब समेशन ई स्क्वायर क्या है? समेशन ई स्क्वायर होता है इक्वल टू समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। वो सारी वैल्यूज़ जो हमें गिवन थी वो हमने सिंपली यहाँ पर पुट की। उसको पुट करने के बाद हमारे पास बी का फार्मूला जो हमें गिवन है वो हम बी का फार्मूला जो है ये हमने याद कर लेना है, ए का फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, अब बी के फार्मूले में हमें जो गिवन थी वैल्यूज़ वगैरह वो सारी हमने इसमें पुट कर दी हैं। एन की वैल्यू हमारे पास आई नो 20 थी, समेशन एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन थी। तो जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो हमने सिंपली इसमें पुट किया और हमारे पास बी जो है वो 2 आ गया। इसी तरह से हमने ए की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि हमें वाई जो ये वाई बार है इसमें हमें चाहिए वाई कैप में ए और बी दोनों, तो हमने ए की फाइंड कर लेनी है इसके बाद वैल्यूज़। तो ए की फाइंड करने के बाद यहाँ पर समेशन वाई और बी फाइंड इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बी पूछा हुआ है उन्होंने, समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन, तो इसीलिए हमने पहले बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड करने के बाद हमने इसको वाई कैप के अंदर पुट कर देना और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब उसने कहा कि आपने क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ये फाइंड कर लेना है। तो ये जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट समेशन ई स्क्वायर ओवर एन माइनस 2 के। समेशन ई स्क्वायर क्या है हमारे पास? समेशन वाई का स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई, यानी कि ये टोटल इक्वेशन हमने याद कर लेनी है और इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से आपके पास समेशन ई स्क्वायर में जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यूज़ टोटल आ जाएंगी, और ये जो आपके पास टोटल जो स्टैंडर्ड रेग्रेशन लाइन है वो आपके पास आ जाएगी। और अल्फ़ा जो है, अगर आपको अल्फ़ा गिवन नहीं होता तो हर जगह पे अल्फ़ा 0.05 ही रखते हैं। 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 0.975 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n माइनस 2 करेंगे तो 20 माइनस 2 जो है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई करने की वजह वो ये है कि यहाँ पर जो सैम्पल साइज़ है यानी कि n, ये देखें n जो है यहाँ पर सैम्पल साइज़ वो हमारा 20 है। तो जब भी हमारा सैम्पल साइज़ लेस दैन 30 हो तो हम टी टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, और जब ग्रेटर दैन 30 हो तो हम अप्लाई करते हैं जी टेस्ट। तो ये इसकी कंडीशन होती हैं। तो टी टेस्ट अप्लाई कर देंगे सिंपली, और टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए जो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 करेंगे और इसका जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के बाद यहाँ पर हमने इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, क्योंकि टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n माइनस 2 करना है। तो 20 माइनस 2 करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। और सिंपली जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू फाइंड की और डिग्री ऑफ फ्रीडम की उसको आपने लिखना है टी टेस्ट में, और टेबल वैल्यू निकाल लेनी है। 0.97 को 5 के अंदर 975 को 18 के अंदर देखना है आपने, तो आपके पास जो है वो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। नाउ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा इज़, यानी कि बीटा की वैल्यू 95%, क्योंकि हमने बीटा की करनी है टेस्टिंग। तो बीटा के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास बी जो है प्लस माइनस टी टैब एस बी। अब एस बी क्या है? एस बी हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अब हमने ऊपर जो स्टैंडर्ड ये फाइंड किया था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, वो हमने इसलिए फाइंड किया था क्योंकि हमें एस बी चाहिए।
एस बी चाहिए, इसीलिए हमने जो है वो फाइंड किया था। सिंपली ये इसका फार्मूला है। तो एस बाई एक्स डिवाइडेड बाई अंडर स्पेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब स्पेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर नीचे भी लिया हुआ है, स्पेशन एक्स का स्क्वायर, इसको ओपन करके हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो है इसका आंसर 15 आ चुका है। आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये देखें, इसकी जो एस वाई एक्स की वैल्यू आई थी ऊपर, ये 1.78 या 79 ऑलमोस्ट उतनी ही होती है, और उसको रखेंगे और ये जो हमारे पास एस बी आ जाएगा। अब हमने बीटा का चूँकि फाइंड करना है, तो बी की वैल्यू हमें गिवन है। हमने जो बी सबसे ऊपर फाइंड किया था जो कि इक्वल टू 2 है, वो रखा यहाँ पर, प्लस माइनस टी टैब जो हमारे पास टैब की वैल्यू आई है, और एस बी जो हमने भी फाइंड किया है एस बी यहाँ पर वो लिखेंगे। तो हमारे पास सिंपली जो है दो आंसर आएंगे, एक आपका प्लस का आंसर आएगा और एक आपका माइनस का आंसर आएगा। यानी कि इस सारी इक्वेशन को आपने एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है। तो प्लस करने से आपके पास जो राइट साइड पे आंसर आएगा वो होगा ये वाला, और जो माइनस करने से आपके पास आंसर आएगा वो ये होगा। सिंपल। आगे आ रहता है क्वेश्चन नंबर 21.5। द एज एंड द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 100 इंडिविजुअल गेव द फॉलोइंग सम्स। यानी कि आपके पास जैसे पहले हमारे पास सारा डाटा गिवन था, इसी तरह से फिर से दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, विच यूज टू एस्टिमेट म्यू वाई डॉट एक्स अज्यूमिंग द नॉर्मेलिटी, और कंस्ट्रक्ट द 95%। यहाँ पर अल्फ़ा गिवन है फॉर अल्फ़ा एंड बीटा के लिए, यानी कि जब आपने टेस्टिंग करनी है अल्फ़ा के लिहाज से या बीटा के लिहाज से, तो यहाँ पर आपने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल रखना है वो 95% होना चाहिए। प्रिडिक्ट ब्लड प्रेशर, यानी कि वाई जो है फॉर एन एज एक्स इज इक्वल टू 50 है, एंड कंप्यूट एट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एस्टिमेट। यानी कि यहाँ पर 2-3 कंडीशन उसने दी हुई हैं, उसको फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो ये रहा हमारे पास 21.5 का क्वेश्चन जो हमने रीड आउट किया था, और डाटा हमारे पास ऑलमोस्ट सारा गिवन था, जस्ट जैसे हमने पहले किया कि वाई कैप को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ए की ज़रूरत होती है और बी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अपने बी फाइंड कर लेना है, एन स्पेशन एक्स वाई माइनस स्पेशन एक्स स्पेशन वाई ओवर एन स्पेशन एक्स का स्क्वायर माइनस स्पेशन एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंपली आपने बी की वैल्यूज़ के अंदर पुट करना और आपके पास बी जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से आपने स्पेशन ए निकालना है, स्पेशन वाई माइनस बी स्पेशन एक्स ओवर एन। तो इस पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए आ जाएगा। अब वाई कैप आ गई है, तो यानी कि एक्स की वैल्यूज़ कोई भी नहीं, आपने ये सिर्फ आपने एक रिग्रेशन जो लाइन होती है वो फाइंड की है वाई कैप की। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, जिस स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ रिग्रेशन लाइन का, एस वाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट स्पेशन ई स्क्वायर ओवर एन माइनस 2। अब इसको फाइंड करने का मैंने बताया था कि हमने एस बी निकालना होता है, जिसकी वजह से हम इसको स्टैंडर्ड रिग्रेशन जो लाइन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, ये फाइंड करते हैं। तो इसको निकाल लेंगे हम। स्पेशन ई स्क्वायर हमारे पास जो हमने ये फार्मूले याद कर लेने हैं, और ये याद करने से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और सिंपली इनको जो है वो हमने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर उसने कहा था नीचे कि आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रखना है फॉर अल्फ़ा के लिए भी और फॉर बीटा के लिए भी। तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा रखेंगे 0.95। अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, आप जब 1 को उठा के वहाँ ले जाएंगे या अल्फ़ा को उठा के उधर ले जाएंगे और 1.95 को वहाँ पर लेकर जाएंगे 0.95 को, तो वो प्लस हो जाएगा। तो अल्फ़ा जो है वो आपके पास 0.05 आ जाएगा। इसको 2 पर डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास 0.025 आ जाएगा, और जब आप 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 करेंगे तो 0.975 आ जाएगा। अब इधर भी जो है कंडीशंस वही हैं। टी टेस्ट अप्लाई करने की कंडीशंस क्या हैं कि जो है टी टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है वो हमारे पास स्मॉल हो, लेस दैन 30 हो, और इसके अलावा आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यानी कि वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस वो अननोन आ जाए, यानी कि आपको मिल ही ना रहा हो, क्वेश्चन में अननोन हो, तो फिर आप जो है वो टी टेस्ट अप्लाई कर दें। और जब आपके पास नाउन हो, जो वेरिएंस है नाउन हो, और एन जो है वो ग्रेटर दैन 30 हो, तो आप जी टेस्ट अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर वेरिएंस नाउन नहीं है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारे पास 90
n-2 यानी कि 100 - 2 करेंगे तो 98 आ जाएगा। अब आप टेबल वैल्यू में देखेंगे तो 98 की कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी। आप देखेंगे तो इस तरह 98 की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम उसके करीब करीब वाली वैल्यूज़ पकड़ लेंगे। तो 0.975 90 वाला और 100 वाला ले लिया उसने, यानी कि 98 वाली गिवन नहीं थी टेबल वैल्यू, तो उसने 90 और 100 वाली ले ली है कोई वैल्यू, और इन दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने से हमारे पास 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया और 0.03 इन दोनों को माइनस करने से आया। और अब 10 को उस पर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रह जाएगा। अब हमने चूँकि ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि करीब करीब वैल्यू 98 ही आ रही है इसके, तो 98 और 90 में जितना फ़र्क है वो 8 का फ़र्क है। अब 8 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, यानी कि राइट साइड पे भी करना है और लेफ़्ट साइड पे भी करना है। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास 0.02524 आंसर आ जाएगा। उसके बाद टी टैब अप्लाई कर दिया, यानी कि आपके पास जो आंसर आया है उसको आपने 90 वाली, क्योंकि हमने 98 और 90 का डिफरेंस बताया था ना कि हमने 8 का डिफरेंस होता है, तो इसीलिए इन दोनों जो वैल्यूज़ आई है उसको हमने पकड़ के माइनस कर देना है 1.987 से। तो हमारे पास 98 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 98 का आ जाएगा। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अल्फ़ा के लिए जो है हमने a - टी टैब ऐसे लेना है, और ऐसे होता है =SYX आवर अंडर 1 आवर n प्लस, ये आपने इसका फार्मूला याद कर लेना है। और उसके बाद सिंपली आपने ये सारा कुछ फाइंड किया हुआ है इसके अंदर पुट करना है और आपके पास इसका आंसर आ जाना है। ठीक है, a - टी टैब ऐसे, यानी कि एज इट इज़, जहाँ पर पहले हम b की जगह, मतलब यहाँ पर b होता था और b का आंसर पुट करते थे, तो यहाँ पर अब a आ गया, क्योंकि हमने अल्फ़ा का फाइंड करनी है, अल्फ़ा की टेस्टिंग करनी है, तो डेट्स वाई हम यहाँ पर a का आंसर जो है वो लिखेंगे, टी टैब लिखेंगे और स्टैंडर्ड एरर ए निकालेंगे, और यहाँ पर जो है वो अल्फ़ा का आ जाएगा। अब एक पॉजिटिव आंसर आएगा और एक नेगेटिव, और पॉजिटिव आंसर जो है वो एज इट इज़ हम राइट साइड पे लिखते हैं, और नेगेटिव आंसर जो होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड पे होगा। अब इसी तरह से बी के अंदर उसने पुट किया और बी के भी 2 आंसर्स आ गए हैं। तो अब तीसरी बात उसने कहा था कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि y फॉर x = 50 हो, इसका थर्ड पार्ट जो है ये प्रेडिक्ट ब्लड प्रेशर y फॉर एन एज x = 50 हो, एंड कंप्यूटर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दिस एस्टिमेट। तो ये इसके लिए जो है हमने सिंपली, यानी कि हमारे पास x गिवन है और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया है, तो 90% के 1 - अल्फ़ा 0.90 आ जाएगा। अल्फ़ा यहाँ पर सिंपली आ जाएगा और अल्फ़ा/2 निकाल लेंगे, 1 - अल्फ़ा/2 करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, और एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर फाइंड किया कि 98 जो है वो टेबल वैल्यू नहीं होती, तो हम 90 उसके करीब करीब वैल्यूज़ पकड़ लेंगे, 90 और 100 वैल्यूज़ पकड़ ली उसके करीब करीब। ठीक है, और यहाँ से माइनस काट दिए इन दोनों वैल्यूज़ को, तो इसमें 10 का फ़र्क आ गया और इसमें भी 0.02 का। अब इधर जाके इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, और 1 डिग्री फ्रीडम जो है यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। अब इन 90 ऊपर वाली वैल्यू लेंगे इसकी, 98 और 90 और 98 में डिफरेंस जो है वो 8 का है, इसीलिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो 0.016 आ गया। अब जो आंसर आया है उसको ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ माइनस कर देना है, 1.662 - 0.16 के साथ। अब हमारे पास जो y कैप था = a + bx, यानी कि a भी आंसर आ गया, b भी आ गया, और x तो उसने दिया हुआ है ना ऑलरेडी, x = 50 है, वो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास y कैप का प्रॉपर आंसर आ जाएगा। अब y कैप + टी टैब SY कैप आ जाएगी, यानी कि आपने अब SY कैप को भी फाइंड कर लेना है। ये इसका फार्मूला है, इसके अंदर आपने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास इसके 2 आंसर्स आ जाएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आ जाएगा। थैंक यू।